नमस्कार साथियों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेनिया बाय एमडी क्लासेस में। आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और भाई जिसका आपको इंतजार था वो सारी चीजें आ चुकी हैं। एसएससी सीजीएल 2025 की नोटिफिकेशन आ चुका है, हजारों हजार वैकेंसी आ चुकी हैं और आप सभी जानते हो भाई 14,000 कुछ वैकेंसी हैं। लगभग अगर बात करें टोटल वैकेंसीज की तो 20,000 लगभग हो जाएंगी टोटल वैकेंसी साथियों। और इसमें से कुछ नई 3 पोस्ट आई हैं जिनको आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसमें भाई कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी है। नई वैकेंसीज हैं तो मजा आएगा भाई। आइए देखते हैं क्या इनकी सैलरी होगी, बाकी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन है इनको देखते हैं साथियों। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और तैयारी भाई अब शुरू कर दो, बहुत ज्यादा दिन नहीं है क्योंकि आपको पता है ना कि अगस्त में एग्जाम है भाई, सीजीएल का प्री का है ना। और कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो नई पोस्ट है मेरे दोस्त, यहां देखिए एक पहली जो सबसे बेहतरीन पोस्ट आई भाई आपको देखने को मिल रही ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। ये क्या है भैया, इनकम टैक्स में पोस्ट है ये, है ना। इनकम टैक्स की ये पोस्ट है भैया। इसमें 2 पोस्टें पहले से ही थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टीए टैक्स असिस्टेंट की। उनके अलावा ये तीसरी पोस्ट आ रही है जो आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी जॉब प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो सुपरविजन भाई, मतलब समझ रहे हो, मतलब डेस्क जॉब है आपके लिए और ये बहुत बढ़िया है। जिसकी ग्रेड पे आप देख रहे होंगे तो भैया 4200 आपको देखने को मिले। ग्रुप बी की भाई वैकेंसी है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, सुपरविजन का काम है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ रही है जिसमें बात करें अगर वैकेंसी की तो लगभग अप्रॉक्स की बात करें भाई, मतलब 6,771 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। ये पहली पोस्ट है जो आपको भाई इसमें ऐड किया गया है इस बार 2025 की बात करें तो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। इसी तरह से भाई और भी हैं जिसमें आप देखेंगे तो आइए देखते हैं आगे। ईपीएफओ की भाई वैकेंसी जिसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, उसके लिए भाई एसएसए की एक पोस्ट ऐड की गई है। और ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए लेवल सी, ग्रुप सी की जॉब है आपके लिए। और इसमें भाई जो ग्रेड पे है 2800 है, जैसे टैक्स असिस्टेंट और इनकी भाई होती है तो उनके क्या है ये भाई यहां पे। लेकिन एक चीज इसमें बहुत जरूरी है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है भाई, रीजनल लैंग्वेज के लिए ये उन लोगों के लिए आराम हो सकता है जो साउथ वाले, जैसे अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए भाई ये आराम वाली है। अब ये किस तरह से एसएससी इसको लागू करेगा या अप्लाई करेगा, ये चीजें देखने वाली हैं। बस ये क्या है, रीजनल लैंग्वेज पे है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, भीड़ थोड़ी सी कम हो सकती है इस पोस्ट के लिए, है ना दोस्तों। और इसी के लिए दूसरी एक पोस्ट एएसओ की, जो पोस्टें तो भाई एएसओ की बहुत सारी हैं लेकिन ईपीएफओ के लिए एक ये नई ऐड की गई है जो ग्रुप लेवल क्या है, बी है। 4600 ग्रेड पी पे आपके लिए लाई गई है ना भाई, 4600 ग्रेड पे लाई गई है। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 94 है अप्रोक्स के लगभग। बाकी चीजें आपको बिल्कुल साथ साथ, मतलब जब आप देखेंगे क्या पता हो जाए, बढ़ भी सकती हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अप्रोक्स जो है भाई 94 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, और ये कई डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट भी हैं, लेकिन ईपीएफओ के लिए ये नई पोस्ट ऐड की गई आप सभी के लिए और बहुत बढ़िया 4600 ग्रेड पे। तो ये भाई अभी तक 3 ऐसी वैकेंसी हो गई हैं जो ऐड की गई, जैसे ऑफिस असिस्टेंट सुपरविजन के लिए जो भाई टैक्स असिस्टेंट वाली थी, या फिर क्या इसकी बात करें ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, है ना भाई, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट वाली, दूसरी ईपीएफओ। और तीसरी अगर हम पोस्ट की बात करें जो ऐड किया गया तो ईएसआईसी, इसका एग्जाम अलग से कराया जाता था भाई, अब यह ऐड कर दिया गया आपके सीजीएल में, है ना भाई, सीजीएल में ऐड कर दिया गया। इसके लिए भी एएसओ की वैकेंसी ऐड की गई है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल भी, ये भी है भाई और 4600 ग्रेड पे है। और ध्यान रखिएगा इसमें भी भाई, है ना, बहुत बढ़िया पोस्ट है, ये बहुत बढ़िया पोस्ट है। और भाई इसी के लिए एक क्लर्क की पोस्ट भी ऐड की गई जो भाई यहां पे है आप देखोगे अपर डिवीजन क्लर्क की, अपर डिवीजन क्लर्क की। अभी इनकी भाई डिफाइन नहीं है कि पोस्ट कितनी है, लेकिन ये भी भाई वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो ये 3 वैकेंसी जो आपके लिए बढ़ाई गई है भाई, इन पे आप सबसे बेस्ट की बात करें तो भाई ये जो मुझे प्यारी जो सबसे कहने की बात है तो ये भाई सबसे प्यारी लगी। आप भी अब आपको क्या है, एक 3 वैकेंसीज बढ़ाई गई, इन पे आप फोकस कर सकते हैं। और बाकी भाई एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको पता ही है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, सेम है सब कुछ। जिसमें भाई क्या है, प्री का एग्जाम जो होता है टियर 1 की बात करें तो भाई क्या है, पार्ट ए में भाई जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, जिसमें भाई इंटू 2 मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स है, इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंसिव, भाई ये पूरे हैं 50-50 200 नंबर के। और ये कट ऑफ बनती है 200 नंबर की आपकी, इसमें से भाई 200 में से कट ऑफ बनती है। और पिछली बार जो 2023 की बात करें या 24 की बात करें
तो उसमें भाई आपको देखने को मिली लगभग 150, है ना भाई। तो अब क्या है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इस बार जो कहा जा रहा था कि भाई चेयरमैन साहब ने कहा कि देखेंगे, कोशिश करेंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न है, जो लेवल है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। तो हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा इस बार बेहतर हो, है ना, पिछले एग्जाम्स की अपेक्षा तो ज्यादा है भाई। कोशिश आप सभी से कि बढ़िया तैयारी अपनी करिएगा जबरदस्त तरीके से, 150 से प्लस। और जो पार्ट बी या फिर टायर 2 की बात करें तो इसमें सेक्शन वाइज बांट दिया गया, और ये भी कोई भी चेंज नहीं है, लगातार वैसा ही है। सेक्शन 1 में भाई आपके लिए क्या है, मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी। 30-30 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, है ना भाई। तो क्या है, 90-90 मतलब 180 का पहला सेक्शन होगा आपका। और फिर दूसरे सेक्शन की बात करें, इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे आपके पास, और भाई जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 210 यहां से, ठीक है भाई। तो इसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के लिए यहां पे एक सेक्शन 3 है, जो भाई क्या बोला है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। 20 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का है ना। यहां पे आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ भाई मेरे डाटा एंट्री यानी कि टाइपिंग टेस्ट है, जो सभी को देना है। ये दो जो कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट है, ये सभी को देना है भाई, किसी भी पोस्ट के लिए हो आपको सभी को देना। और लास्ट में भाई एक स्टैटिक्स वाला जो पेपर होता है, वो अलग से, जो लोग स्टैटिक्स के लिए है उनके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए भाई फुल इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट है। आप अब लग जाइए जबरदस्त तरीके से। और एमडी क्लासेस आप सभी के लिए लेके आया है, लगातार भाई क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग के लिए मैं आपको स्पेशली रीजनिंग के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, 30 दिन का क्रैश कोर्स है भाई। और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, 30 दिन का क्रैश कोर्स है, जिसमें हम ये सिलेबस कवर कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जबरदस्त तरीके से। यहां जितने भी चैप्टर हैं, ये सारे भाई हम लोग डे बाय डे, जो भी चैप्टर हमें लगता है कि ज्यादा होना चाहिए, उसको भाई उसी तरह से कवर किया जाएगा। क्योंकि टाइम अब तो बिल्कुल भी नहीं है, अब सिर्फ प्रैक्टिस। और भाई जो हमारे साथी लगना चाहते हैं कि हाँ अब भाई 50-60 दिनों में हम करेंगे, तो बिल्कुल भाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, क्योंकि दिमाग है यहां पे भाई, क्या चल रहा है नहीं कह सकते। आपका दिमाग जब जो चीज कह सकता है वो आप कर सकते हैं। तो बस ठान लिया तो ठान लिया, अगर ठान लिया है कि करना है तो भाई दिन रात एक कर देंगे, और बिल्कुल ये हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो लग जाइए आज से ही भाई। और कोई भी दिक्कत हो, आपको परेशानी है, तो आप मुझे भैया यहां पे बता सकते हैं। रीजनिंग बाय पवन सर एमडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। शानदार तैयारी करते हैं मिलकर साथ के, और मिलते, ठीक है दोस्तों। तो जबरदस्त तरीके से हम लोग शानदार तरीके से मिलते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू साथियों, जय हिंद।